अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बच्चे और बड़े सभी आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाना पसंद करते हैं। अगर हम घर पर ही हाइजीनिक तरीके से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ मलाई कुल्फ़ी बनाएं तो कैसा रहेगा। तो आइए आज बिल्कुल 2 ही चीज़ों के साथ हम मलाई कुल्फ़ी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम बाहर खाते हैं। सबसे पहले हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध गर्म करने के लिए रखा है। हम मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करना है। इसमें हमने 2 कप दूध लिया है, यानी कि आधा लीटर दूध को हमने गर्म करने के लिए रखा है। दूध को गर्म होते 5 से 6 मिनट हो गई है। लो फ्लेम पर हम दूध को गर्म करेंगे। आधा लीटर दूध को हमें पाव लीटर कर देना है, यानी कि 250 ml जितना कर देना है पकाकर। आप चाहें तो फास्ट पे भी पकाकर इसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि दूध को लो फ्लेम पर पकाएं, तभी उसका असली टेस्ट आएगा। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने थोड़ी थोड़ी देर से चलाते हुए दूध को पकाया है। दूध बहुत अच्छी तरह पक गया है। हमने इस तरह से साइड में जो भी मलाई आती थी उसे इस तरह से स्क्रैप करके दूध में ही डाल दिया है। दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। हम अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। एक बोल में हम 2 टेबलस्पून शक्कर डालकर तैयार रखेंगे। इसके मेजरमेंट्स बिल्कुल आसान हैं। हम 2 कप दूध की कुल्फ़ी बना रहे हैं, इसीलिए 2 टेबलस्पून शक्कर डालना है। आप जितने कप की कुल्फ़ी बना रहे हैं वो हिसाब से उतनी ही शक्कर डालें तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। 4 कप में 4 टेबलस्पून, और अगर 1 कप बना रहे हैं तो बस 1 टेबलस्पून शक्कर काफ़ी है। हमने एक वोक में 2 टेबलस्पून शक्कर डाल देना है जो हमने निकाल कर तैयार रखे हैं। दोस्तों, जो कुल्फ़ी हम बाहर खाते हैं उसका एक अलग कलर होता है। हम कितना भी कोशिश करें हम वो कलर नहीं ला सकते घर पर कुल्फ़ी का। हम आपको बताएंगे आज कि किस तरह से आप बिल्कुल बाहर जैसी मलाई कुल्फ़ी का कलर और टेस्ट दोनों ला सकते हैं। हमने फ्लेम को ऑन किया है और लो पर रख दिया है। हम शक्कर को मेल्ट होने देंगे, कैरेमलाइज होने देंगे। तब तक इसे चलाएंगे नहीं, वरना शक्कर चम्मच में लग जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से शक्कर मेल्ट होने लगेगी। हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे और अच्छी तरह से पूरी शक्कर को मेल्ट होने देंगे। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हमारे दूध में पोर कर देंगे। जब आप इस पर इस तरह से कैरेमल को पोर करेंगे तो इस तरह से कुछ दूध दिखेगा। इसमें कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इस तरह से शक्कर को कैरेमलाइज करके डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। बस फ्लेम को लो रख के इस तरह हमें इसे चलाते रहना है, तमाम शक्कर पिघल जाएगी। शक्कर काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छा कलर भी आया है। हमने 1 टेबलस्पून दूध ले लिया है जिसमें हम बस ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी डाल देना है हमें। वैसे ये कॉर्नफ्लावर स्लरी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं डालें। कॉर्नफ्लावर स्लरी डालने के बाद इस तरह से हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना हो। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्लरी डालने से हमारी बहुत अच्छी और क्रीमी और स्मूथ कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। बस इसमें कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाना है, फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हमने चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाया है दूध को। बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है दूध। बस हम यही पॉइंट पे फ्लेम को बंद कर देंगे। आपको बताएंगे ये किस तरह से थिक होना चाहिए। हम इसे ठंडा होने देंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा। बस यही पॉइंट पे फ्लेम को बंद करना है और इतना थिक रखना है। दूध का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हमने इस तरह से इसे एक पिक्चर में निकाल लिया है। हम इसे एक बार ब्लेंड करेंगे। हम इसे हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं, आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। बस हमें इसे
स्मूथ करने के लिए हल्का सा ब्लेंड करना है। हम इसमें इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस, ड्राई फ्रूट्स ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल इसका ओरिजिनल मलाई का फ्लेवर चाहते हैं, तो हम कोई भी और फ्लेवर्स इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। मिक्सचर को हमने ब्लेंड किया है, बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। हम इस तरह के मोल्ड्स में कुल्फ़ी जमाने वाले हैं। आप चाहें तो जो कुल्फ़ी बनाने का मोल्ड होता है उसमें जमा सकते हैं, या और भी किसी बर्तन या वाटी में जमा सकते हैं। चार मोल्ड्स में कुल्फ़ी को भर लिया है। हम इसे कवर कर देंगे सिल्वर फॉइल से। हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। इसमें हमें 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। पूरी रात के लिए अगर हम रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हमने आधा लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में हम सेवइयाँ डाल देंगे 1/4 कप। पानी जब बॉईल होगा तभी हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे। इसे हम वर्मिसेली भी कहते हैं। ये थोड़ी मोटी होती है, ये आपको मार्केट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हमें इसे बस 3 से 4 मिनट बॉईल होने देना है, फिर फ्लेम को बंद करके इसे छान लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने हाई फ्लेम पर सेवइयों को अच्छी तरह से उबाल लिया है। हम इसे छान लेंगे। इसे छान लेने के बाद हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। इसी तरह हम इसे ठंडे पानी में रहने देंगे। तब तक हम कुल्फ़ी को अनमोल्ड कर लेते हैं। कुल्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो गई है। हम इसे निकाल लेंगे ग्लास में से बाहर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुल्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। हमारी कुल्फ़ी सेट हो चुकी है। हम कुल्फ़ी फालूदा सर्व करेंगे। हमने यहाँ पर सेवियाँ को पानी में से निकाल कर अलग कर लिया है। सबसे पहले हम सेवियाँ को डालेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।